नमस्कार और स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शानदार प्रश्न जिसको हम सॉल्व करेंगे और इस प्रक्रिया में हम बहुत कुछ नए थ्योरम्स के बारे में सीखेंगे, कुछ नए रूल्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपको एक x पाना है जिससे हम x को डिवाइड करें। अगर इस x को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आना चाहिए 2, 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आना चाहिए 3 और 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आना चाहिए 5। तो ये क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा नंबर पाओ जिसको अगर हम डिवाइड करें 3 से तो 2 शेष हो, 5 से डिवाइड करें तो 3 मिले और 7 से डिवाइड करें तो शेष हमें मिले 5। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जैसे बाकी इक्वेशंस होते हैं, जैसे बाकी हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो तो हमें पहले इक्वेशंस को देखना होता है और हमें ये जानना होता है कि इस इक्वेशन का सल्यूशन है भी या नहीं है। फिर हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं तो चेक करना होता है। अब यहाँ पे रिमाइंडर की भी बात है, तो रिमाइंडर की बात आते ही आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो एक बत्ती तो अपने आप जल जानी चाहिए कि यहाँ पे कोई मॉड्यूलर इक्वेशन की बात हो रही है। तो वो जो प्रॉब्लम है उसको हम मॉड्यूलर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। पहले मॉड्यूलर इक्वेशन फॉर्मुलेट करेंगे, उसके बाद से उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन उस इक्वेशन का सलूशन होगा या नहीं उसको हम कैसे देखते हैं, उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे मैंने एक इक्वेशन लिखा है, 3 सेट लिखा है जो एक ही नंबर को पाने के लिए कोशिश की जा रही है। इसमें x एक ऐसा नंबर है जिसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन था इसमें हमें 5 को डिवाइड करते हैं 5 से तो एक बार 2 आता है और फिर एक बार 3 आता है, जो कि बहुत ही एब्सर्ड है, जो कि बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल है। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें चेक करना होगा कि हमारे इक्वेशन है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं, जो प्रॉब्लम दिया वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम एक थ्योरम है जो ये इसका आंसर देती है, हमें चेक करने की मदद करती है। कहती है उसका कि अगर ऐसे इक्वेशंस का सलूशन तभी होगा जब वो डिवाइजर्स जो हैं वो रिलेटिव कोप्राइम होंगे। रिलेटिव कोप्राइम होंगे यानी अगर वो 5 और 5 का जीसीडी निकालें तो वो क्या आता है, 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 5 और 5 का जीसीडी क्या होगा, 5 आ जाएगा। 5 और 7 का जीसीडी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आएगा। तो यानी ये तो रिलेटिव 5 और 7 तो रिलेटिव प्राइम है, लेकिन 5 और 5 नहीं थे, इसीलिए ऐसा सोल्यूशन नहीं होगा। इस इक्वेशन का कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं होने वाला था, कोई एक्स नहीं पा सकते आप। तो इसलिए हमने क्या किया कि इसको हमने चलिए 5 को अपना क्वेश्चन जो था उसको 5 से हटा करके हम 3 कर लेते हैं तो अपना क्वेश्चन बन जाएगा जो हमने शुरू में देखा था। ठीक है ना। तो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को याद रखेंगे कि ऐसे इक्वेशंस का तभी सोल्यूशन होता है जब जो डिवाइजर्स हैं वो रिलेटिव कोप्राइम हैं। ठीक है। तो इससे यहाँ पे हम दोबारा अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, x कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 3 एंड 3 अब जो पहला इक्वेशन है, ठीक है ना, अब पहला इक्वेशन ये अपना आ गया, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखें इसको। तो ये होगा कि एक ऐसा k है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करें और 2 जोड़ दें तो x आ जाएगा। x को इसी फॉर्म में होना पड़ेगा। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसी को क्या करना है, इस वैल्यू x को हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है दूसरे इक्वेशन में। अब हम दूसरे इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको तो हमारा 3k + 2 कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5 आ जाएगा, जो दूसरा इक्वेशन था। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम जैसे 2 को दोनों साइड से माइनस कर सकते हैं, ये अलाउड है, आपको पता है मॉड का रूल है कि ये अलाउड है। 1 mod 5 आ जाएगा ऐसा करने से। ठीक है, 1 mod 5 आ गया। अब हमें क्या करना है, k पाना था एक्चुअली में, तो k को लिख सकते हैं 3 इनवर्स mod 5 लिख सकते हैं। ठीक है। और आपको 3 इनवर्स पाना होगा मॉड्यूलर mod 5 में। ठीक है ना। तो वो भी हमको पाने आता है, हमने मॉड इनवर्स पाना सिखाया था। और 3 इनवर्स क्या होता है, इन mod 5 2 होता है। ठीक है ना। तो k हमारा हो जाता है k कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5 हो जाएगा। अब अगर ऐसा है तो k को क्या होना पड़ेगा, ये k को होना पड़ेगा k = 5l + 2, 5l + 2, क्योंकि यहाँ पे
5 से डिवाइड करना है k को, तो 2 रिमाइंडर आना चाहिए, तो k को 5l + 2 होना चाहिए। अब ये जो k का वैल्यू है उसको हम रख देते हैं पहला, हमने पहले एज्यूम किया था कि 3k + 2 है, ठीक है ना। अब हमने k को क्या कर पाया, दूसरे इक्वेशन बनने के बाद कि k को 3l + 2 होना चाहिए, जहाँ l कोई इंटीजर है। तो इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद से हमारा आ जाता है 15l + 8, हमारा ये हो जाता है x का वैल्यू, नया वैल्यू, x का नया वैल्यू क्या हो जाता है 5l + 8, ठीक है ना। अब यहाँ पे l आ जाता है। अब इस x को हम तीसरे इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है। अब इसको तीसरे इक्वेशन में रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तीसरे इक्वेशन में जब हम रखते हैं तो एक चीज़ और आप देख पा रहे हो कि हम जो करते जा रहे हैं कि पहले हमने x = k के फॉर्म में एज्यूम किया, फिर उस वैल्यू को हमने किसी और में दूसरे इक्वेशन में रखा, फिर तीसरे इक्वेशन में रखने जा रहे हैं जो वैल्यू आया था। अब इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करते करते कर क्या रहे हैं कि हम सारी प्रॉपर्टीज़ को, जो सारे इक्वेशंस हैं उनको सेटिस्फाई कराते जा रहे हैं, अपने जो हमने वैल्यू एज्यूम कर रखी है उसको सभी से सेटिस्फाई कराते जा रहे हैं। तो लास्ट इक्वेशन है 3x congruent to 5 mod 7, और इसमें यहाँ पे हम नया x का जो अपडेटेड वैल्यू है उसमें रखते हैं 15l + 8, और इसको हो जाएगा 15l और 8 दोनों साइड माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आ जाता है -3 mod 7, -3 mod 7 हो जाएगा 4 mod 7, ठीक है। तो ये 4 mod 7 हो जाता है। ये मॉड का रूल है कि 7 जोड़ेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, उसमें 4 हो जाएगा, और k जो हो जाता है अपना l हो जाता है 4 × 15 इनवर्स mod 7। अब 15 इनवर्स मोड्स आना है, यानी 15 का इन्वर्स पाना है आपको इस प्रॉब्लम में, 15 का इन्वर्स पाना है mod 7 में। तो 15 का इन्वर्स पा सकते हैं आप, आपको इन्वर्स पाना आना चाहिए तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इनफैक्ट कोई भी मॉडल इक्वेशन में आपको इन्वर्स पाना तो आना ही चाहिए, क्योंकि उसमें इन्वर्स इन्वॉल्व होता ही होता है। तो 15 mod इन्वर्स 7 जो होता है वो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर आ जाता है, l को हम लिख सकते हैं 4 × 1, और 4 × 1 4 होता है, 4 mod 7। तो l क्या होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, l ऐसा होना चाहिए कि उसको जब हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आए, यानी 7m + l। अब एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं m, ठीक है ना, m भी इंटीजर है। अब ये अपना आंसर l का फॉर्म आ गया है। अब हमारा जो पुराना x था वो क्या था, x था हमारा 15l + 8 था, ठीक है ना, 15l + 8 था। अब ये l उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 7m + 4 + 8, ठीक है। अब इसको हम जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 105m + 68, ठीक है। तो ये हमारा x हो गया। तो हमें पता है ये जो हमारा फाइनल x मिला है ये तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, तीनों इक्वेशन, सभी इक्वेशन जो थे, पहला, दूसरा और तीसरा, क्योंकि हमने एक दूसरे, मतलब ये तीनों इक्वेशंस की प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, उसके अंदर हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, m को हम 0 रख देते हैं तो हमें सबसे छोटा वैल्यू मिल जाएगा। 1 को रख सकते हैं तो हमारा दूसरा बड़ा वैल्यू मिलेगा, तीसरा बड़ा वैल्यू मिलेगा, इस तरह से वैल्यू मिलता जाएगा आपको। तो सबसे छोटा जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, m = 0 रखने पे 68 आ जाएगा आपका सबसे छोटा सोल्यूशन। अब देख पा रहे होंगे कि 68 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 66 + 2 होता है, तो यहाँ पे 2 8 ये हो जाएगा, 2 अपना रिमाइंडर आएगा। अगर 66 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 3 रिमाइंडर, और 68 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 5, जो कि हमारा प्रॉब्लम में था। तो इस तरह से दोस्तों आपको हमने मॉड्यूलर इक्वेशंस सॉल्व करना, इस तरह के मॉड्यूलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमने सीखा, ठीक है ना, जिसमें x जो था वो बहुत सारे, यहाँ पे 3 हमने लिया था बस, लेकिन आपके 4 इक्वेशन हो सकते हैं, 5 इक्वेशन हो सकते हैं, 6 भी इक्वेशन हो सकते हैं, और आपको यही करना है, कंटिन्यू करते जाना है, x का एक वैल्यू एज्यूम करके और उसे करते जाना है, सब्स्टिट्यूट करते जाना है, ठीक है ना। इस तरह से
एक इक्वेशन से दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा एट द एंड, जब तक हम फाइनल इक्वेशंस तक पहुँचेंगे, फाइनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो। और उसके बाद से आप m = 0 m = 1 लिख करके हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। आशा है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और फिर मैं एक बार दोहरा देता हूं कि यहाँ पे जो प्रोसीजर ये है कि आपको x का वैल्यू लेना है और उसे दूसरे वैल्यूज़ में इनकॉर्पोरेट करते जाना है जब तक आप सभी इक्वेशंस को इनकॉर्पोरेट ना कर लें, और जो फाइनल आंसर होगा वो आपका सल्यूशन होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं नंबर जी के किसी नए एपिसोड में, जहां हम इसी तरह के कोई बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और मैथ के किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। मिलते हैं।